हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये टॉपिक स्टार्ट किया था। देखिए, कल का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उस टॉपिक में सिंपली मैंने 11th के बेसिक कंसेप्ट का यूज किया था। तो देखिए, हमने 11th के किस कंसेप्ट का यूज किया था? एक तो हमने यूज किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड सेकंड हमने यूज किया था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट किसका होगा, उसके बाद नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि किसी लाइट का या किसी वेव का इंटरफेरेंस होने के लिए। हमने सिंपली वो कुछ टॉपिक हमने सिंपली डिस्कस किए थे। अब देखिए, हमारा जो एनसीईआरटी का जो बुक्स है उस बुक में एक अप्रोच गिवन है, ठीक है। देखिए, कल मैंने जो फार्मूला का कुछ अप्रोच आपको यूज किया था उससे मैंने क्या फाइंड किया था कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और आपका जो एवरेज सिंपली आपकी जो फेज डिफरेंस फेज अगर आपका चेंज होता हो, फेज डिफरेंस अगर चेंज होता हो आपका, उस केस में जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा वो हमने सिंपली डिस्कस किया। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, कल का थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूं और हमारा एनसीईआरटी का अप्रोच क्या कहता है वो सिंपली एक बार क्या कर लूंगा, मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सिंपली कल के अप्रोच का थोड़ा मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं और एनसीईआरटी का अप्रोच क्या कहता है उसके बाद में सिंपली क्या करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, एक होगा केस 1 होगा फर्स्ट, सेकंड होगा आपका केस 2 एंड सेकंड होगा आपका केस 3, ठीक है। और देखिए, इन तीनों केस का यूज किसके लिए कर रहा हूं मैं, सिंपली आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 कॉस 5। ये क्या आपका 5 और 5 क्या है कि हमारे दो गिवन वेव्स है उन वेव के बीच का क्या होगा, आपका एंगल होगा, मतलब क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या बात की थी, अगर cos phi इक्वल टू क्या हो, 1 हो, cos phi इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, -1 हो, और सिंपली यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फेज एंगल है वो सिंपली क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। आपका फेज एंगल क्या हो रहा है सिंपली, या फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, सिंपली वेरी हो रहा है। फेज डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरी हो रहा है। फेज डिफरेंस वेरी हो रहा है कि सिंपली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस केस में आपका इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो सिंपली डिस्कस किया था। तो cos phi इक्वल टू 1 क्या होता है, जब का phi कैसा हो, 2n पाई हो। देखिए, यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट होगा, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखिए, तो phi क्या होगा आपका 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई के फॉर्म में होगा। तो मुझे बताइए, इस केस में आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा। देखिए, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या होता है, डेल्टा एक्स। तो सिंपली इसकी वैल्यू पुट करूंगा, क्या होगा, ये 2n पाई इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स। 2 पाई गेट कैंसल, देन डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या की बताइए मुझे, डेल्टा एक्स मिलेगा मुझे n लैम्डा मिलेगा। डेल्टा एक्स क्या मिलेगा मुझे, प्लस और माइनस n लैम्डा होगा यहाँ पे। तो ये क्या होगा बताइए मुझे, ये हो गया आपका फेज डिफरेंस का रिलेशन और ये हो गया पाथ डिफरेंस का रिजल्ट। तो मुझे बताइए, इससे मुझे जो इंटेंसिटी मिलेगी उसका जो फार्मूला क्या बताइए मुझे, आपका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और I मैक्सिमम का होगा बताइए मुझे इंटेंसिटी। हमें पता है इंटरफेरेंस किसमें होता है, तो जो गिवन वेव्स है उनका एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो I मैक्स मुझे क्या मिलेगा, 4I0 मिलेगा। तो ये हो गया आपका केस 1 के बारे में डिस्कस कर दिया मैंने सिंपली, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे फाई क्या आएगा बताइए मुझे, यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई इक्वल टू होगा यहाँ पे 2n-1 पाई होगा, ठीक है। और बताइए n की वैल्यू सिंपली क्या होगी, n इक्वल टू होगा 0 1 2 3 4 एंड 1 से स्टार्ट होगा। n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। cos phi 1 कब होता है, पाई 3 पाई 4 पाई पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई। आपका जो ऑड n होगा और यहाँ पे क्या इवन n होगा, इवन पाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑड पाई होगा। उस केस में cos phi क्या होगा, -1 होगा। तो देखिए, पुट करके वैल्यू पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, फाई क्या मिलेगा, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई मिलेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या होता है, डेल्टा एक्स। तो ये क्या होगा बताइए, 2n-1 पाई इक्वल टू क्या, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स।
तो मुझे बताइए यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या मिलेगा मुझे, सिंपली पाई पाई गेट कैंसिल, आपका जो डेल्टा एक्स होगा वो क्या होगा, सिंपली 2n-1 लैम्बडा डिवाइडेड बाय क्या होगा, सिंपली 2 होगा। ये सिंपली हो गया आपका पाथ डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। और मुझे बताइए आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ क्या होगी, I2 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए इसमें जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मिनिमम वो कितना होगा, 0 होगा। ये क्या होगा, 0। तो मुझे बताइए ये केस किसके लिए है, फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, जब आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, वो क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। और यहां पे क्या होगा मुझे बताइए, यहां पे होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। ये सिंपली क्या होगा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा। और यहां पे मुझे बताइए आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो मुझे बताइए आपका जो एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, सिंपली 5 होगा, और जो वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, सिंपली लाइक दैट मिलेगा। तो ये क्या होगा बताइए 0, ये क्या होगा बताइए मुझे 2 पाई होगा, और ये क्या होगा 4 पाई। तो ये क्या होगा पाई, दिस इज द 3 पाई। तो उसका मैक्सिमम कितना होगा 4I0, मिनिमम होगा 0। उसका जो एवरेज होगा वो कितना होगा 2I0 होगा। एवरेज क्या होगा 2I0 होगा। तो ये केस हमने कल लास्ट लेक्चर में क्या क्या सिंपली डिस्कस किया था। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने अप्रोच यूज किया था, तो वहां पे कैसे मूव ऑन करूंगा, मैं फेज डिफरेंस टू पाथ डिफरेंस की ओर जा रहा हूं। और मैंने फर्स्ट रिलेशन किसका फाइंड किया था कि आपका जो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 cos फाइव। इस फार्मूले में क्या किया मैंने, cos फाइव की वैल्यू को चेंज करके मैंने 2 इंटरफ्रेंस फाइंड किए, एक फाइंड किया कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, एक फाइंड किया डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और ये मुझे मिला है कि अगर आपका जो फेज है वो क्या हो, डिफरेंट वैल्यू पे अगर चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बात की, अगर 2n पाई के फॉर्म में हो या 2n पाई के फॉर्म में हो, तो क्या मिलेगा मुझे, एक तो मैक्सिमम मिलेगा, एक मिनिमम मिलेगा। बट मुझे बताइए कोई डिफरेंट भी फेज हो सकता है, π/4 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, ऐसे कोई डिफरेंट एंगल पे और या कुछ ऐसे डिफरेंट फेज डिफरेंस पे मुझे आपका इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या हो सकता है, इससे ग्राफ से मुझे क्या पता चल सकता है। तो मतलब सिंपली क्या है, डिफरेंट फेज डिफरेंस पे आपका जो इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये हमें ग्राफ से क्या हो रहा है, सिंपली अंडरस्टैंड हो रहा है। ग्राफ से क्या हो रहा है, सिंपली अंडरस्टैंड हो रहा है। क्लियर है भैया, यहां तक पॉइंट क्लियर है। हाँ, अब देखिए मैं क्या करूंगा, आपका एनसीईआरटी का अप्रोच यूज करने वाला हूं। क्या करने वाला, सिंपली मैं एनसीईआरटी का अप्रोच यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए ये पहले नोट कर लीजिए, ध्यान रखना आपके बुक में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ पे कहीं पे क्या क्या किया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे क्या किया जाता है, देखिए सिंपली इसे कैसा लिखा जाता है, 2n+1 λ/2 भी लिखा जाता है। ये वैलिड कब होगा, जब आपका n कहाँ से स्टार्ट हो, n स्टार्ट हो 0, 1, 2, 3 से। आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या सिंपली से या 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा आपका n+1/2 लैम्बडा हो सकता है, n+1/2 लैम्बडा। ये भी सही है, बट यहाँ पे ये कब स्टार्ट होगा, आपका n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो। बट यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे n 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। देखिए इसका 1 से स्टार्ट क्यों किया है, जब मैं आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी करवाऊंगा, हम लर्न करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे n इक्वल टू 0 क्यों माना। 0 तो ठीक है, परफेक्ट है, यहाँ पे भी आपका 0 से स्टार्ट हो सकता है। 0 से स्टार्ट होगा तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपका, 2n+1 λ/2। बट अगर आप n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा तो 2n-1 इंटू पाई से करूंगा, या क्या या सिंपली होगा 2n-1 λ/2। तो ध्यान रखना, अगर जब मैं n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा तो ये फॉर्मूला परफेक्ट है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, 2n+1 वाला होगा, यहाँ पे क्या होगा 2n+1 λ/2 होगा। ठीक है, तो अब वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। हाँ, अब देखिए आपका एनसीईआरटी का अप्रोच देखेंगे हम।
अब देखिए एनसीटी के अप्रोच में सिंपली क्या गिवन है कि हम क्या अज्यूम करते हैं कि दो कोई भी वेव अज्यूम करता हूं। फर्स्ट वेव क्या है y1 इक्वल टू क्या है a cos ओमेगा टी अज्यूम करता हूं मैं, ठीक है। और सेकंड वेव अज्यूम करता हूं y2, वो क्या है कि a cos ओमेगा टी प्लस यहां पे कुछ जगह छोड़ रहा हूं मैं। तो ये जगह क्यों छोड़ रहा हूं मैं कि इनके बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। तो देखिए यहां पे जो अप्रोच स्टार्ट हो रहा है, इस अप्रोच में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पाथ डिफरेंस का स्टार्ट करेंगे हम। कहां से स्टार्ट करेंगे हम, पाथ डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे बताइए पाथ डिफरेंस सिंपली क्या होता है। फर्स्ट केस क्या है, पाथ डिफरेंस सिंपली क्या होता है। अब देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए कोई पॉइंट है, फाइनल पॉइंट P है, एक भैया है S1 और दूसरा भैया है S2। तो ये S1 और S2 से दोनों भैया निकलने वाले हैं। तो मैं क्या अज्यूम करता हूँ, ये S1 कहाँ तक चला है, P तक चला है, और S2 भी कहाँ तक चला है, P तक चला है। तो यहाँ पे क्या अज्यूम करूंगा कि S1 जितना कदम चलेगा उसका एक कदम को कितना मानूंगा मैं, लैम्बडा मानूंगा। एक कदम चला मतलब कितना लैम्बडा होगा, एक लैम्बडा होगा। 10 कदम चला तो कितना लैम्बडा होगा, 10 लैम्बडा होगा। अब देखिए भैया ए यहाँ पे S1 से कौन निकल रहा है, ए भैया निकल रहा है, S2 से कौन सा भैया निकल रहा है, बी निकल रहा है। तो कितने कदम चला है, ये 10 कदम चला है। तो कितना इसका पाथ लेंथ हो गया, 10 लैम्बडा। S2 से जो भैया बी निकल रहा है वो कितना कदम चला है, 10। तो इसका कितना पाथ लेंथ होगा, 10 लैम्बडा हो जाएगा। तो मुझे बताइए अब S1P का पाथ और S2P का पाथ कितना है, सेम है। तो इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा बताइए मुझे, इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा। पाथ डिफरेंस होगा S1P माइनस क्या होगा, S2P। तो 10 लैम्बडा माइनस क्या होगा, 10 लैम्बडा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे पाथ डिफरेंस 0, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई लैम्बडा इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स होगा। ये इक्वल टू क्या होगा, 0। क्यों, डेल्टा एक्स 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे ऐसा बताइए भैया कि कोई भी दो भैया निकल रहे, दो बॉयज है या कोई भी XYZ मान लीजिए, किसी पॉइंट से स्टार्टिंग हो चुका है, उनका हमेशा सेम पाथ ट्रैवल करेंगे, ऐसा हो सकता है कभी? मतलब कोई भैया क्या कर सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर सकता है, कोई कम डिस्टेंस भी कवर कर सकता है। तो मुझे बताइए मैं क्या अज्यूम करता हूं कि आपका जो S1 भैया है, ठीक है, वो कितना पाथ कवर किया, उसने 10 लैम्बडा कवर किया है। और आपका जो S2 है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसने कितना पाथ कवर किया है, 9 लैम्बडा कवर किया है। तो मुझे बताइए इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 10 लैम्बडा माइनस क्या होगा, 9 लैम्बडा। तो कितना होगा, सिंपली ये लैम्बडा होगा। तो फेज डिफरेंस क्या होगा बताइए मुझे, ये होगा 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू क्या होगा, ये लैम्बडा। तो कितना होगा, ये 2 पाई हो जाएगा। कितना होगा, 2 पाई हो जाएगा। अब मैं क्या अज्यूम करता हूँ, यहाँ पे कितना हो सकता है, 8 लैम्बडा भी हो सकता है। तो उस केस में मुझे बताइए आपका डेल्टा एक्स कितना होगा, 2 लैम्बडा हो जाएगा। और आपका जो पाथ डिफरेंस हो क्या होगा बताइए मुझे, 4 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। अब मुझे अज्यूम कीजिए यहाँ पे कितना होगा, यह 7 लैम्बडा हो गया। तो डेल्टा एक्स कितना होगा बताइए मुझे, जब क्या होगा 10 लैम्बडा माइनस क्या होगा 7 लैम्बडा, कितना होगा, यह 3 लैम्बडा होगा। ठीक है, तो इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या होगा, यह 3 लैम्बडा। गेट कैंसिल, ये 5 कितना होगा, यह 6 पाई हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, जब पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि हमें पता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन पता है ना, ये वाला कि पाथ डिफरेंस इक्वल सॉरी फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या होता है, सॉरी फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या होता है, डेल्टा एक्स होता है। तो आपका डेल्टा एक्स चेंज होगा मतलब क्या होगा, आपका फेज डिफरेंस भी चेंज होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि एक बात ध्यान रखिए कि मैंने जैसे माना कि दो भैया है, एक और बी है, कितना कदम, जितना कदम चलेगा उतना क्या होगा उसका, ये होगा उसका पाथ लेंथ होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो वेव है वो कैसा चलता है, देखिए उसको चलने की स्टाइल कैसी, ऐसी वेव चलने का स्टाइल ये है। जैसे हम कदमों से चलते हैं, हम पर्सन कैसे चलता है, लाइक दैट चलता है ना, ऐसा लाइक दैट। जैसे हमारी वेव कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। तो ये सब पॉइंट से इस पॉइंट तक जो इसका लेंथ होता है, क्या होता है, ये पाथ लेंथ, सॉरी क्या होता है इसका, ये वेव लेंथ होती है। ये क्या होती है, सिंपली वेव लेंथ होती है। कितनी होती है, वेव लेंथ होती है। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, यहाँ से ऐसे कितने की वेव लेंथ आएगी ना, बहुत सारी ऐसी वेव, ये 10 लैम्बडा हो गया। तो ये कैसे होगा, ये भी क्या होगी, इसकी वेव लेंथ होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। देखिए मैंने क्या बात की, जैसे दो भैया अज्यूम किए थे मैंने, S1 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, एक S2 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। उसने कुछ पाथ कवर किया था, कुछ डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, उसको मैंने कैसे मेजर किया, कदमों में मेजर किया था।
बट हमारी जो वेव होती है वो कैसे चलती है, लाइक दैट से अप डाउन चलती है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है क्या होता है आपका, आपकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ मतलब सिंपली क्या, कोई डिस्टेंस ही है वो। तो ऐसे नंबर ऑफ वेवलेंथ यहाँ से कितने जाएगी उतना क्या होगा, इसका पाथ लेंथ होगा। इसका पाथ लेंथ और इसका पाथ लेंथ का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा आपका पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा, सिंपली पाथ डिफरेंस होगा। तो देखिए मुझे बताइए फर्स्ट केस कब, जब देखिए आपका S1P इक्वल टू क्या था, S2P, डेल्टा एक्स कितना था 0, तो आपका पाथ डिफरेंस भी कितना है 0। उस केस में क्या होगा बताइए, y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 होगा। तो देखिए रिजल्टेंट क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, y1 प्लस क्या होगा y2, तो क्या होगा ये a cos ओमेगा t, ये 0 है, ठीक है। तो कितना होगा प्लस ये a cos ओमेगा t, तो y इक्वल टू क्या होगा बताइए मुझे, 2a cos ओमेगा t होगा। और हमें पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी क्या होता है आपका बताइए मुझे, एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। तो I इक्वल टू क्या होगा, ये 4I0 होगा। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, I इक्वल टू क्या होगा, 4I0 होगा। फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए सेकंड केस की बात करता हूं यहाँ पे। अब देखिए सेकंड केस की बात करता हूं मैं सिंपली यहाँ पे। हाँ, अब देखिए S1P माइनस S2P में कितना डिफरेंस है बताइए, सेकंड में कितना था, लैम्डा था, ये कितना था, डेल्टा एक्स था। उस केस में बताइए फेज डिफरेंस कितना आ गया बताइए मुझे, यहाँ पे कितना आ गया, 2 पाई आ गया। कितना आ गया, ये 2 पाई आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो वेव निकली है वो क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, y1 इक्वल टू क्या है, a cos ओमेगा t है। मैं चेंज किसका कर रहा हूँ, इस भैया को S2 वालों को कर रहा हूँ, y2 को चेंज। यहाँ पे क्या है आपका y1 है और यहाँ पे क्या है y2। y1 को चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, किसको चेंज कर रहा हूँ, सिंपली y2 को चेंज कर रहा हूँ। ये तो tan लैम्डा ही रखा है ना, चेंज किसको कर रहा हूँ, इस S2 को चेंज करूंगा। तो मुझे बताइए आगे कौन है, S1 है, पीछे कौन है, S2 है। तो देखिए ये कितना है, ये कितने से आगे, 1 से, कितने लैम्डा से आगे, लैम्डा से आगे है। और फेज से कितना पीछे है ये, देखिए ये कितना लैम्डा से आगे, लैम्डा से आगे 2 पाई, फेज से कितना आगे, कितना पाथ डिफरेंस आगे लैम्डा से, और फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई से। तो ये y2 क्या होगा, पीछे होगा। कितना पीछे है, a cos ओमेगा t माइनस क्या होगा, 2 पाई होगा। तो इसे लिखता हूं, देखिए y2 इक्वल टू लिखता हूं मैं a cos 2 पाई माइनस क्या होगा, ये ओमेगा t होगा। तो देखिए y2 क्या आएगा बताइए, पता है ना क्वाड्रेंट वाला सिस्टम क्या होता है, 0, देखिए वो पढ़ लेना बेसिक मैथमेटिक्स से, वो क्या होगा, ये cos ओमेगा t होगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस क्या होगा y2, तो क्या होगा, ये 2a cos ओमेगा t। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 4I0 होगी। क्या आगे 4I0। अब नेक्स्ट में क्या करता हूं, देखिए वापस अगर पाथ डिफरेंस कितना जूम करता हूं मैं, नेक्स्ट केस में कितना पाथ डिफरेंस है, 2 लैम्डा है। कितना, 2 लैम्डा। और आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा बताइए, 4 पाई है, 4 पाई है। तो इसका मीनिंग क्या है, आपका जो S1 है कितने पाथ से आगे, 2 लैम्डा आगे चल रहा है। कितना डिस्टेंस आगे चल रहा है, 2 लैम्डा। और कितना फेज आगे चल रहा है, 4 पाई। किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, S1 की रिगार्डिंग। S2 क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है। S1 क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। तो S2 कितना पीछे है, 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस से पीछे है। और कितना फेज डिफरेंस से पीछे है, 4 पाई से पीछे है। तो y1 क्या होगा बताइए, y1 इक्वल टू होगा आपका a cos ओमेगा t होगा। और y2 क्या होगा आपको बताइए, a cos ओमेगा t माइनस क्या होगा, ये 4 पाई होगा। a cos ओमेगा t इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई होगा। क्या होगा, ये 4 पाई होगा। तो सिंपली देखिए क्या होगा वापस आपका y2 इक्वल टू आएगा आपका a cos ओमेगा t। तो y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस क्या होगा, ये y2 होगा, देन ये 2 cos ओमेगा t होगा। इसका इंटेंसिटी क्या होगा, 4I0 आएगा। कितना आएगा, ये 4I0 आएगा। मतलब सिंपली कहना क्या चाहता हूं, अगर आपका पाथ डिफरेंस, देखिए आपका पाथ डिफरेंस कैसा है, लैम्डा है, सॉरी 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा एंड सो ऑन है। मतलब किस फॉर्म में, ये n लैम्डा के फॉर्म में। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या है, n लैम्डा है, और n इक्वल टू क्या है, 0 1 2 3 4 है। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मीन्स ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और इसका फेज डिफरेंस क्या होगा बताइए मुझे, फेज डिफरेंस क्या होगा बताइए मुझे, वापिस क्या होगा, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। मतलब आपका जो फेज डिफरेंस क्या है,
2n पाई के फॉर्म में है, फेज डिफरेंस क्या है आपका 2n पाई है, उस केस में क्या होगा आपका कौन सा इंटरफेस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, और आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी वो मैक्सिमम होगी। और देखिए मैंने क्या बात की थी, आपका इंटरफेरेंस में क्या होता है, आपके जो गिवन वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एम्पलीट्यूड सेम होगा तो आपको रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर, एक पार्ट हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी का ये आपका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब देखिए सेकंड बात क्या होगी बताइए। अब मैं क्या अज्यूम करता हूं, आपका जो डिफरेंस था वो किस फॉर्म में था, इंटीजर फॉर्म में था। देखिए कैसा था आपका, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा था। अगर आपका जो डिफरेंस है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, उस केस में क्या होगा, मैं सिंपली क्या करूंगा, आप डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए मैं नेक्स्ट केस अज्यूम कर रहा हूं। यहां पे सिंपली क्या हो रहा है, देखिए वापिस कोई एक भैया ए है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, S1 से स्टार्ट हो रहा है, भैया कौन सा ए भैया है, कहां जा रहा है, किसी पॉइंट कहां पे मिल रहा है, P पॉइंट पे मिल रहा है। और यहाँ पे क्या आपका कोई S2 भैया है, तो S2 पॉइंट से कोई B भैया है, कहाँ जा रहा है, इस P पॉइंट पे जा रहा है। और देखिए मैं क्या अज्यूम करता हूं कि जब आपका भैया जा रहा है, सॉरी 2 मिनट्स, 1 2 3 4, तो मुझे तो ये S1P इक्वल टू कितना होगा, कितना पाथ कवर किया इसने, कितना क्या है, 4 लैम्बडा, 1 बराबर कितना लैम्बडा, लैम्बडा कितना हो गया, 4 लैम्बडा हो गया। ठीक है, और मैं क्या अज्यूम करता हूं, सॉरी यहाँ पे क्या करता हूं, देखिए थोड़ा और आगे लेता हूं इसको, इस पॉइंट को थोड़ा और शिफ्ट करता हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करता हूं मैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल, और ये आधा चल रहा है यहाँ पे, तो 4 लैम्बडा, देखिए 4 लैम्बडा प्लस कितना है, आधा लैम्बडा, तो कितना गया 4.5, कितना होगा, ये लैम्बडा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो पॉइंट S2 है, S2 से वापस क्या चल रहा है कि ये यहाँ पे पॉइंट रीच हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कितना चल रहा है, 3 लैम्बडा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कितना मतलब 4 जा रहा है, 1 1 2 3 और ये 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो आपका जो S2P कितना है, देखिए S2P इक्वल टू कितना है, 4 लैम्बडा है। तो देखिए इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, आपका S1P माइनस क्या है, S2P, तो कितना होगा, देखिए 4.5 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा कितना होगा, 0.5 लैम्बडा होगा। असेंबली क्या कह सकता हूँ मैं इसको, 1/2 लैम्बडा होगा। ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस। व्हाट अबाउट द फेज डिफरेंस, क्या होगा, ये 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या होगा, यह डेल्टा एक्स होगा, देन 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या होगा, यह 1/2 लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, पाई मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में क्या अज्यूम करता हूं मैं, ये कितना चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कितना अज्यूम करता हूं मैं, 3 लैम्बडा अज्यूम करता हूं, कितना अज्यूम करता हूं मैं, 3 लैम्बडा अज्यूम करता हूं। तो उस केस में डेल्टा एक्स क्या होगा बताइए मुझे, S1P माइनस S2P इक्वल टू क्या होगा, 4.5 लैम्बडा माइनस कितना होगा, 3 लैम्बडा, तो कितना मिलेगा मुझे, 1.5 लैम्बडा, मतलब कितना मिलेगा, 3/2 लैम्बडा। और वो फेस 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू क्या, डेल्टा एक्स कितना है, 3/2 लैम्बडा, 2 गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, क्या मिलेगा मुझे, 3 पाई मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, 3 पाई मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपली मुझे बताइए आपका जो पाथ डिफरेंस किस फॉर्म में आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए सिंपली क्या होगा, अब देखिए ये हो गया केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। अब मुझे बताइए 1 के लिए आपका S1 सोर्स क्या है, फिक्स है, तो इसकी जो वे होगी वो क्या होगी, y1 इक्वल टू क्या होगा, a cos ओमेगा t होगा, y1 इक्वल टू क्या होगा, a cos ओमेगा t होगा। व्हाट अबाउट द y2, अब मुझे बताइए आपका जो y2 होगा वो किसका होगा, S2 वाला होगा, ये होगा आपका y1 होगा। पीछे कौन चल रहा है, y2 चल रहा है, कितने एंगल से पीछे चल रहा है, पाई एंगल से चल रहा है, तो क्या होगा, a cos ओमेगा t माइनस क्या है, यह पाई है। तो मुझे था ये क्वार्टर में क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर में क्या ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, साइन एंड कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आपका y2 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस a cos ओमेगा t, देन y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस क्या होगा, y2, तो a cos ओमेगा t माइनस a cos ओमेगा t, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी क्या आएगी आपकी 0। और व्हाट अबाउट द केस 2, केस 2 में y1 क्या होगा आपका, a cos ओमेगा t होगा। और व्हाट अबाउट द y2, बताइए y2 क्या होगा, y2 होगा कितने एंगल से पीछे, 3 पाई से पीछे है, कितना पीछे है यह, 3 पाई से,
और पाथ कितना पीछे है इसका बताइए मुझे, 3/2 लैम्बडा से पीछे है। तो इस केस में भी आपका जो y2 आएगा वो कितना आएगा, -a cos ओमेगा t आएगा। तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, दोनों का एडिशन करूं मैं इन दोनों का तो क्या होगा, ये 0 और इंटेंसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो सिंपली मैं किससे क्या कंक्लूजन फाइंड कर सकता बताइए मुझे। मैं कंक्लूजन फाइंड कर सकता हूं यदि आपका डेल्टा x है, यहां पे कंक्लूजन लिख रहा हूं, डेल्टा x कैसा हो आपका λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, मीन्स डेल्टा x का फॉर्म क्या है बताइए मुझे, 2n - 1 λ/2, और आपका n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2। इस केस में आपका जो फाथ डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताइए मुझे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। क्या होगा आपका, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो आपका जो फेज डिफरेंस का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा बताइए मुझे, आपका फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, 2n माइनस क्या होगा, पाई होगा। और n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो आप इस केस में आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये केस किसके लिए मुझे बताइए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। ये केस किसके लिए है आपका, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। ये केस किसके लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो देखिए ये आपका जो एनसीईआरटी का अप्रोच है, लास्ट अप्रोच में इस अप्रोच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमने क्या यूज किया कि आपको कुछ न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में, तो उन न्यूमेरिकल में आपका I = I1 + I2 + 2 √ I1 × I2 cos phi का यूज होने वाला है। तो उस फार्मूला का यूज वहां होने के लिए मैंने सिंपली क्या किया है, उसे अप्रोच का यूज किया। ये अप्रोच कोई गलत नहीं है, ये प्योरली इंटरफेरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो एम्पलीट्यूड चेंज ही नहीं होगा, एम्पलीट्यूड क्या है, फिक्स है दोनों वेव्स का। तो उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, फिक्स ही आने वाली है। एक क्या आ रही है, 0 आ रही है, दूसरी क्या आ रही है, 400 आ रही है। तो इसका जो थर्ड हमने जो फार्मूला बुक में देखना, फार्मूला जो फाइंड आउट किया है, अगर आपका क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या फाइंड की है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये फार्मूला फाइंड आउट की है, ठीक है। इसके लिए क्या जुम क्या, वहां पे क्या जुम क्या बताइए मुझे, आपका जो y1 क्या है, a cos ओमेगा t है, एंड व्हाट अबाउट द y2 क्या है, a cos ओमेगा t प्लस क्या है, कुछ एंगल है फाई दोनों का बीच का। और ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2 आएगा, ठीक है। और इसका मैं एवरेज फाइंड करूं, क्या करूं, इसकी एवरेज इंटेंसिटी फाइंड करूं तो क्या होगा, ये 4I0 एवरेज ऑफ cos स्क्वायर 5/2 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये 4I0 इंटू क्या होगा, 1/2, और इसकी एवरेज कितना आएगा, 2I0 आएगा। वही बात की थी ना मैंने, सिंपली कल ग्राफ ड्रॉ किया था ना मैंने, लाइक दैट ये वाला। तो मैक्सिमम कितना है 400, मिनिमम कितना है 0, बीच में क्या है 2I0, ये बीच वाला क्या है आपका एवरेज है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए दोनों अप्रोच को देखिए, आधा घंटा ज़्यादा गया है हमारा, मानता हूँ मैं दोनों अप्रोच को मैंने कंबाइन करके अगर आपको काम कराऊंगा तो आपका इंटरफेरेंस का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। क्लियर है, तो ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे और हम डिस्कस करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो हमारा 1-2 घंटे का काम है। तो देखिए दोनों चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल चैप्टर है। आपका जो आज वापस कह रहा हूँ, जो पोलराइजेशन का जो सिलेबस है वो रिमूव कर दिया है। रिजोल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये जो चीज़ें थी सब सिलेबस से रिमूव कर दी है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।